श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ खास उपाय बताए हैं जो कि आपको यह सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही करना है। फुलेरा दूज के दिन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। पहली उपाय है धन वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि, कर्जा मुक्ति। दूसरा उपाय है जिस व्यक्ति को दमा की बीमारी हो, जिस व्यक्ति को सांस की बीमारी हो, जिस व्यक्ति को मिर्गी के झटके आते हों उसके लिए। तीसरी उपाय है चर्म रोग की। जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो गया हो, दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, सोराइसिस जैसी बीमारी जिस व्यक्ति को लगा है, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। पहली उपाय में गुरु जी ने बताया है जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मात्रा में कर्जा हो गया हो, जिस व्यक्ति का व्यापार व्यवसाय ही नहीं हो, व्यापार व्यवसाय है तो चल ही नहीं रहा हो, तो वह व्यक्ति इस उपाय को करके अपने व्यापार व्यवसाय में 4 चांद लगा सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको 1 धतूरा, थोड़ी सी हल्दी और 1 सफेद रुमाल की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने घर से 1 धतूरा और 1 लोटा जल, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और 1 सफेद रुमाल लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास पहुंच जाए। शंकर भगवान के मंदिर के पास पहुंच जाए। शंकर भगवान के मंदिर के पास में जो भी बेल वृक्ष है, शंकर भगवान के मंदिर के पास में या आपके घर के नजदीक में जहां भी आपको बेल वृक्ष का, बेल पत्र का वृक्ष जहां भी मिल जाए, उस स्थान पर आप जाकर बेल वृक्ष के नीचे 1 पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लें। आप अपनी मनोकामना कर लें। आप सारी पूजा अर्चना करने के बाद जो आप धतूरा लेकर गए हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उस पार्थिव शिवलिंग पर आप जो धतूरा ले गए हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगाकर उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। उसके बाद जो आप साथ में सफेद रुमाल लेकर गए हैं, उस रुमाल में उस धतूरे में से जो हल्दी लगी हुई है, उस हल्दी का 5 टीका अपने रुमाल में लगा लें और वह रुमाल अपने साथ में लेकर चले आए। जब भी आप किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ें, किसी कार्य के लिए आगे बढ़ें या कोई व्यापार व्यवसाय में जा रहे हैं या कहीं भी किसी काम के लिए जा रहे हैं, वह रुमाल आप अपने पास में रखकर लेकर जाएंगे तो आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो गया हो, जिस व्यक्ति को श्वास की बीमारी, जिस व्यक्ति को दमे की बीमारी, जिस व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी है, वह व्यक्ति इस उपाय को करके अपने जीवन को सुखमय बना। यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ी सी धतूरे की जड़ चाहिए। धतूरे के पेड़ की थोड़ी सी जड़ लेकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। जो आप धतूरे की जड़ लेकर गए हैं, वह जड़ 2 टुकड़े में कर ले। 1 टुकड़े में से घिस कर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर लगा दें और दूसरा टुकड़ा जो है वह शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करके 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दें। उसके बाद जो आप जड़ समर्पित किए हैं,
धतूरे की जड़ को आप भगवान भोलेनाथ से मांगकर अपने साथ में लेकर आए। जो व्यक्ति दमा की बीमारी से परेशान है, जो व्यक्ति श्वास बीमारी से परेशान है, जिस व्यक्ति को मिर्गी आती है, उस व्यक्ति को यह धतूरे की जड़ सूंघा दें। 3 से 4 बार लगातार सूंघा दें और उसके बाद उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में गुरुजी ने बताए हैं, जिस व्यक्ति को चर्म रोग की बीमारी हो गई हो, जिस व्यक्ति को सोराइसिस की बीमारी हो गई हो, जिस व्यक्ति को अनेकों दाद खाज खुजली की बीमारी हो गई है, वह व्यक्ति इस उपाय को करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। यह उपाय करना कैसे है आपको? यह उपाय करने के लिए आपको जल के पात्र में जल भर लें और उसके बाद उसमें एक धतूरा डाल लें। धतूरा डालकर आप उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल लें। लाल चंदन डालकर आप शंकर भगवान के शिवालय पे पहुंच जाएं। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आप उस जल को भगवान शंकर के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दें और एक पात्र में वह जल झेल कर लेकर आए अपने साथ। जो आप धतूरे वाला जल भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, वह जल आप किसी प्लेट में या कटोरी में जिसमें आपसे बन सके उसमें आप वह जल झेल कर लेकर आए। वह जल लाकर आप अपने घर में थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठकर कपड़ा खोल के, जहां पे आपको चर्म रोग की शिकायत है, जिसे दाद खाज खुजली सोराइसिस जो भी परेशानी है, थोड़ी देर कपड़ा खोल के और वह जल आप उस स्थान पर लगा के 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक आप अकेले शांत में बैठे रहें। नग्न अवस्था में बैठ के यह उपाय करना है आपको। ऐसा करने से गुरु जी ने बताया है कि 2.5 से 3 महीना होते होते उस व्यक्ति का सोराइस जैसी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को अपने परिवारजनों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।